हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मानस रस्तोगी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 2019 में हुए जिब्राल्टर मास्टर्स टूर्नामेंट की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम थी फर्स्ट राउंड की और जहां मुकाबला था दो भारतीय खिलाड़ियों का, अधिबन भास्करन और राहुल श्रीवास्तव। वैसे दोनों खिलाड़ियों की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो अधिबन की उस समय रेटिंग थी 2689, वहीं राहुल की रेटिंग थी 2370। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में देखते हैं कि अधिबन ने किस तरह से राहुल श्रीवास्तव को टैकल किया। यहाँ गेम की शुरुआत की पी राहुल ने D4 के साथ, तो G6 यहाँ अधिबन भास्करन ने किया शुरुआत। किंग्स इंडियन डिफेंस जैसी लग रही है। C4, बिशप G7, नाइट C3, D6, बिनोनी डिफेंस भी यहाँ मिक्स हो चुका है। E4, C5। और अब अगर यहाँ फ्रेंड्स वाइट डी टेक C5 करे तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। कुछ उल्टे सीधे मूव्स अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो ब्लैक की जगह अगर मैं होता तो मैं यहाँ करता बिशप टेक C3 चेक, बी टेक C3 और यहाँ सी फाइल में पॉन ट्रिपल डबल हो चुके हैं डी टेक C5 करने के बाद। लेकिन वाइट के पास चांस होता क्वीन टेक्स D8 चेक करने के बाद ब्लैक को कैसल ना करने देने का। किंग टेक्स D8 होगा और मेरे ख्याल से दोनों ही खिलाड़ियों के अपने अपने प्लस अपने अपने माइनस होंगे। ब्लैक यहाँ कैसल नहीं कर पाएगा। वाइट के सी फाइल में आइसोलेटेड पॉन्स, वो भी डबल, तो एंड गेम में संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। पर वही बात है कि मेरी इमेजिनेशन है। यहाँ राहुल ने किया था D5, कोई ज़रूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की और शायद यही कारण है कि पॉन एक्सचेंज होते भी नहीं है। और अब ब्लैक चाहे तो यहाँ सी फाइल में पॉन्स को डबल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो यहाँ कैसल करेगा तो ये कैसल विदाउट बिशप होगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया E6। ठीक है, यहाँ सेंटर में पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश की। और फ्रेंड्स, एक और हाइपोथेटिकल कंडीशन जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ जस्ट फॉर अ मेंटल टीज़र। अगर मान लो वाइट यहाँ नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाए तो ये गेम एक इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ सकती है। मान लो यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और ब्लैक यहाँ करे E टेक्स D5, तो बिशप F4 पहले यहाँ वाइट करके इस D6 पॉन पर प्रेशर बना सकता है। लेकिन इसका डिफेंस आप कह सकते हैं कि बिशप से F8 स्क्वायर पर लेकर जाकर हो सकता है या बिशप F5 स्क्वायर पर जा सकता है। तो वाइट यहाँ करेगा बिशप टेक्स C5, D टेक्स C5 होने के बाद यहाँ ब्लैक अगर फर्दर पॉन एक्सचेंज करेगा तो उसका यहाँ कैसल चांस खत्म होता है। और पर वाइट यहाँ उससे पहले कर सकता है क्वीन टेक्स D5। और अगर अब यहाँ क्वीन एक्सचेंज होंगी तो आप देख सकते हैं कि वाइट का ये पॉन एक पासर के रूप में D फाइल में आ जाएगा। क्वीन A5 चेक अगर मान लो यहाँ पर ब्लैक करे भी तो किंग E2 स्क्वायर पर एक बार को मूव कर देंगे। लेकिन अब आने वाले समय में ये चेकमेट किस तरह से बची जाएगी। ऊपर से यहाँ चेक देकर रुख पर भी अटैक होगा तो ब्लैक को यहाँ पहले करना होगा नाइट C6, देन क्वीन टेक्स C5 दूसरा पॉन जाएगा, नाइट एट G गोज़ टू E7 और यहाँ अगले मूव में चेक देकर ब्लैक को अपनी क्वीन एक्सचेंज होंगी। यहाँ तो नाइट D6 चेक होगा, किंग F8, क्वीन टेक्स A5, नाइट टेक्स A5 और वाइट एक अच्छी खासी लीड में हो सकता है। लेकिन आइए वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। गेम बिल्कुल संभल कर आगे बढ़ी थी। यहाँ वाइट ने किया था बिशप D3 और बिशप D3 करने के बाद नाइट E7, देन नाइट एट G गोज़ टू E2, E टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट D7, देन नाइट G3 स्क्वायर पर नाइट E5। तो बिशप को हटा लिया यहाँ वाइट ने, उसको E2 स्क्वायर पर, देन H5। और इस H5 का मतलब क्या, ये H पॉन एक कदम और आगे पुश होगा। S3 यहाँ पहले राहुल ने किया, देन नाइट F5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, और शायद कर भी लेने चाहिए थे क्योंकि यहाँ अगले मूव में अधिबन का ये नाइट बहुत डेंजरस स्क्वायर पर जाकर बैठने वाला है। लेकिन अभी यहाँ राहुल ने किया नाइट एट G गोज़ टू E4 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने पहला काम कैसल करने का किया, देन रुक रुक E1, देन नाइट D4 और ये नाइट बिल्कुल डेंजरस स्क्वायर पर जाकर पहुंच चुका है। और यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप का भी एक्सचेंज करने का चांस है, लेकिन क्या ज़रूरत है, इतना अच्छे स्क्वायर पर नाइट बैठा है, उसे ट्रेड ऑफ क्यों किया जाए। बिशप G5 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया राहुल ने, देन F6 वापस बिशप पर अटैक, तो ये बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट F7। और इस नाइट के F7 स्क्वायर पर जाने की फ्रेंड्स कोई क्या ख़ास वजह है। वजह ये है कि अगर मान लो वाइट यहाँ इस नाइट को ले, फिर पॉन इस बिशप को लेगा, क्वीन अगर यहाँ फिर दोबारा उस पॉन को लेगी तो ब्लैक यहाँ अपने इस F पॉन को आगे बढ़कर यहाँ इस नाइट पर अटैक बना सकता है। डिस्कवर्ड अटैक पहले क्वीन पर होगा।
तो राहुल ने यहाँ अपनी क्वीन को पहले मूव किया, वो भी D2 स्क्वायर पर, देन F5, नाइट पर अटैक बना ही, नाइट गया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4। और फ्रेंड्स इस क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने से सडनली काफ़ी ऑप्शंस खुलती हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, चलिए फ्रेंड्स गेम को ही देखकर ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। यहाँ पहले वाइट ने किया बिशप F1 और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया। बिशप D7, द नाइट एट C गोज़ टू E2, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। और शायद ये नाइट एक्सचेंज किए जा सकते थे, लेकिन यहाँ अभी अधिबन ने अपने किंग को मूव किया, वो भी H7 स्क्वायर पर। रुक एट A गोज़ टू D1 और अब कहीं जाकर अधिबन ने यहाँ नाइट एक्सचेंज किए, नाइट टेक्स E2, अपने अग्रेसिव नाइट को ट्रेड ऑफ कर लिया है। और अब वाइट यहाँ क्या करे, वाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन थी नाइट टेक्स E2 की। राहुल अगर ये करते तो बेहतर होते, लेकिन एडवांटेज में यहाँ क्लियरली अधिबन ही बेटर होने वाले थे। क्वीन टेक्स C4 होता और एक पॉन का एडवांटेज यहाँ क्लियरली ब्लैक को मिल चुका होता। तो शायद राहुल ने इसी पॉन का ध्यान रखते हुए किया था बिशप टेक्स E2। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अधिबन के लिए ऐसा क्या टेक्टिकल एडवांटेज है जिसके बाद राहुल की गेम खराब हो गई। और टेक्टिकल एडवांटेज वैसे काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन फ्रेंड्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और ढूंढना जो, अगर हम टैक्टिक्स को सॉल्व करने की बात करें तो कुछ बेसिक स्टेप्स जो मेरे समझ में आते हैं वो मैं अक्सर कहता हूं कि आप सबसे पहले उस पीस को ढूंढें जो अनडिफेंडेड है, या उस पीस को ढूंढें जिसे आप अनडिफेंडेड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ आप अगर इस F2 पॉन को देखें तो ये ओवरलोड है, एक पॉन दो पीसेस का डिफेंस कर रहा है। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ देखें कि ये F पॉन एक कदम आगे पुश हो जाए तो यहाँ फॉग भी लगती है, लेकिन वाइट का भी यहाँ इस क्वीन की वजह से इधर इस F4 पॉन पर डिफेंस है। तो जब इतना कुछ टेक्टिकल एडवांटेज है तो यहाँ अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो कुछ ना कुछ निकल कर आता है। अधिबन ने यही काम किया था, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C3। यहाँ इस F4 पॉन के एक अटैकर डिफेंडर आप जो भी कहें उसको रिमूव कर दिया है। और कम से कम यहाँ पर वाइट F टेक्स C3 नहीं कर सकता, ओवरलोड डिफ्लेक्शन है, क्वीन टेक्स G3 होगा। तो वाइट को यहाँ करना ही पड़ा क्वीन टेक्स C3, लेकिन F4 तो फिर भी होना ही है। यहाँ नाइट और क्वीन पर फॉक, और यही टेक्टिकल एडवांटेज अधिबन को इस गेम में लीड दिलाकर चला गया। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन F टेक्स G3, F टेक्स G3, क्वीन वापस D3 स्क्वायर पर। क्वीन अपना काम करके वापस अपने घर आ चुकी है। और वाइट की क्वीन का अटैक वैसे इस B7 पॉन पर है, लेकिन अभी यहाँ राहुल ने किया था बिशप D3। पहले उन्होंने यहाँ एक कोई अटैक ढूंढने की कोशिश की है। वैसे मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश करने के बारे में भी सोचना चाहिए था। खैर, और ब्लैक शायद अपने रुक को B8 स्क्वायर पर ले आता यहाँ इस B7 पॉन की डिफेंस के लिए, लेकिन यहाँ अधिबन ने पहले किया नाइट E5 और उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। और अधिबन को अब इस गेम में एडवांटेज लेने के लिए ज़्यादा कुछ खास तो नहीं करना, बस मटेरियल एक्सचेंज करना है स्टेप बाय स्टेप, और एक छोटा मोटा एक पॉन का एडवांटेज भी अगर उन्हें यहाँ मिल गया तो वो गेम जीतने के लिए काफ़ी होगा। वैसे वाइट क्या क्वीन टेक्स B7 के ऑप्शन को कंसीडर कर सकता है? एक पॉन मिल रहा है, लेकिन रुक B8 होगा तो क्या होगा? क्वीन टेक्स A7 होगा, देन रुक टेक्स B2, और ब्लैक का रुक आप देख सकते हैं सेकंड रैंक में पहुंच चुका होगा। ऑलरेडी यहाँ वाइट एक पीस डाउन है, आई मीन एक्सचेंज डाउन है। तो राहुल ने यहाँ पहले किया बिशप E4, देन रुक B8 स्क्वायर पर, अपने इस B7 पॉन पर डिफेंस किया। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन B5, C टेक्स B5, रुक टेक्स B5। वैसे यहाँ बिशप टेक्स B5 भी हो सकता था। चलिए, रुक टेक्स B5 होने के बाद यहाँ वाइट ने किया B3, देन A5, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन रुक B4। बिशप पर तो खैर अभी कुछ खास प्रेशर है नहीं। रुक B1, क्वीन G5 स्क्वायर पर, क्वीन F2। अधिबन को यहाँ सिर्फ अपने पीसेस ट्रेड ऑफ करने हैं इस गेम में बेटर पोजीशन में आने के लिए। अगर मैं पॉन्स की बात करूं तो अधिबन के पास 3 पॉन आइलैंड्स हैं, 5 पॉन्स हैं, और पॉन भी एडवांस कंडीशन में हैं, आगे बढ़े हुए हैं। बिशप F5 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, जिसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वाइट को एक्सेप्ट करना ही होगा, अदरवाइज रुक यहाँ वाइट को गंवाना पड़ जाएगा। बिशप टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, जी टेक्स F5। अब प्रॉब्लम ब्लैक के साथ एक ही है कि वे यहाँ 4 पॉन आइलैंड्स के साथ हो चुके हैं, और वाइट यहाँ 3 पॉन आइलैंड्स के साथ है, लेकिन एक्शंस डाउन है फिलहाल।
रुक एट ई गोज़ टू D1 और इस रुक के D1 स्क्वायर पर आने से फ्रेंड्स क्या किसी तरह का कुछ थ्रेट था। चलिए नाइट D7, रुक E1, देन बिशप E1 स्क्वायर पर रुक E3 और वाइट का रुक किसी भी तरीके से ब्लैक की टेरिटरी में एंटर ही नहीं कर पा रहा है। नाइट F6 तो रुक गया F3 स्क्वायर पर। यहाँ एकमात्र जो वीकनेस अधिबन की है उस पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन अधिबन ने यहाँ अपना लास्ट मूव चला था, वो था नाइट को E4 स्क्वायर पर रखने का। और यहाँ इस मूव के बाद राहुल श्रीवास्तव ने रिज़ाइन कर दिया रेजिग्नेशन की वजह। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से समझाने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, पहले ही वहाँ एक्सचेंज डाउन है वाइट, और ऊपर से अगर वाइट यहाँ इस F5 पॉन को लेगा तो आप देख सकते हैं कि G3 पॉन डाउन होगा और फोक होगी किंग और रुख पर। और अभी एट प्रेजेंट जो ब्लैक की थ्रेट है वो अपने नाइट से D2 स्क्वायर पर जाकर दोनों रुक्स पर फोक लगाने की है। तो कम से कम इस पॉइंट पर वाइट अपने इस रुख को F5 में तो बिल्कुल भी कहीं प्लेस नहीं कर सकता। तो राहुल श्रीवास्तव की यहाँ इस मूव के बाद हिम्मत जवाब दे गई, शायद इसी कारण से उन्होंने यहाँ रिज़ाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स द बीस्ट की ये गेम मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।